नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जून वायदा सीरीज का आगाज था और कोई बड़े ट्रिगर्स थे भी नहीं मार्केट के पास। बड़े ट्रिगर्स आने थे बाजार बंद होने के बाद, जीडीपी के आंकड़े जो बहुत ही तगड़े आंकड़े आ गए, उसका इंपैक्ट अब होगा सोमवार को, और उसके बाद तो अगले हफ्ते दिन दनादन बड़े बड़े ट्रिगर्स हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। खुशखबरी आई है मार्केट के लिए, वो भी इस वीडियो के आखिरी में डिस्कस होगी। पहले आज का बाजार जानते हैं। देखिए, आज शुरुआत जब करने जा रहे थे तो अमेरिकन मार्केट्स को देखा, पीछे जो सत्र निकला था उसमें निचले से रिकवर होकर बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में थे। एशिया बाजारों का मूड माहौल ठीक नहीं था, सभी गिरे हुए थे, निक्के, कॉस्पी और हैंग सैंग। फिर गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बड़ी चाल के लिए तैयार हो गई, नहीं सपाट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो 24,812 के लेवल पे ओपन हो गए। 24,863 का हाई लगाया, पता नहीं कब लगाया, क्योंकि उसके बाद तो एकदम से धड़ करके नीचे आई आगे, और 24,717 ये आज के दिन का लो लगाया है और क्लोजिंग आई है 24,750। उठ ही नहीं पाया निफ्टी आज, इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी निफ्टी से। 82 अंकों की गिरावट आज निफ्टी पे देखने को मिली है। जो आज गदर हुआ है वो हुआ है बैंक निफ्टी पे, ये भागा। और ये जो क्लोजिंग लेवल है 55,749, ये अब तक के इतिहास का सबसे बेस्ट क्लोजिंग लेवल आज बैंक निफ्टी ने दिखा दिया। आज के दिन का आई है 55,813। 203 अंकों की छलांग लगाकर निफ्टी बैंक ने आज क्लोजिंग दी। मैं फिर से बता दूं, 55,749 के लेवल पे आज तक कभी भी बैंक निफ्टी बंद नहीं हुआ था, तो ये एक रिकॉर्ड लगा दिया है बैंक निफ्टी ने। ऑल टाइम हाई लेवल्स आने अभी बाकी हैं, देखते हैं वो आरबीआई पॉलिसी जो अगले हफ्ते उससे पहले आते हैं कि नहीं। लेकिन बाजार में आज बैंक निफ्टी की पकड़ मजबूत थी, स्पेशली पीएसयू बैंक्स ये दौड़े आज। फिर सेंसेक्स 182 अंकों की गिरावट के साथ 81,451 के लेवल पे हुआ है बंद। 7 शेयर तो चढ़े हैं निफ्टी के आज, 42 गिर गए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। और ब्रॉडर मार्केट्स में बटी पिक्चर थी। 1,299 शेयर्स चढ़े, 1,581 शेयर्स गिरे। निफ्टी गेनर्स में आज नंबर आया इटर्नल का, अचानक से चढ़ा कितना 5%। फिर एसबीआई, ये था स्टॉक आज जो दौड़ लगा गया जाते जाते, 2% की तेजी के साथ बंद हुआ, ब्रेकआउट हो गया। फिर एचडीएफसी बैंक, ये भी चढ़ गया लेटर हाफ में, इसने आज बाजार को बहुत सहारा दिया है। बैंक निफ्टी चल गया इसके बलबूते। फिर एलएनटी, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर आज हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। जो गिरे हैं उसमें है बजाज ऑटो, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक 3% टूट गया। हिंडाल्को 2.5% नीचे आ गया। एचसीएल टेक, श्रीराम फाइनेंस और नेस्ले जैसे स्टॉक्स टूट गए 1.5% से 2%। फिर एफएनओ गेनर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंचा और आज फिर से ब्रेकआउट, 8.5% ऊपर बंद हुआ है। एनएससी का आईपीओ जल्द आ सकता है। इसी अटकलों के चलते इस स्टॉक में बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है बीते कुछ दिनों से, और ये तो अब तब भाग रहा है जब सब कुछ हो चुका है, पोस्ट बोनस एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सरेंडर नहीं कर रहा। और स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज और साथ ही साथ एक्सचेंजेस, इनके स्टॉक्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मार्केट में अभी। फिर एक स्टॉक दौड़ा मुथूट फाइनेंस 7.5% ऊपर, एनबीसीसी पोस्ट रिजल्ट्स 6% ऊपर, इटर्नल और यूनियन बैंक भी 4% से 4.25% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में मैस्डॉक, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आया, 7% तोड़ दिया। फिर चंबल फर्टिलाइजर 6% नीचे आ गया। सतलुज जल विद्युत निगम 6% नीचे। पतंजलि और बिरला सॉफ्ट 5% नीचे। मिड कैप गेनर्स में रैलिस का नंबर आ गया। टाटा ग्रुप के स्टॉक तो वैसे ही धूम मचा रहे हैं मार्केट में, और रैलिस 11.5% ऊपर आ गया है आज ये स्टॉक। फिर रिलायंस पार बहुत तेज चला है पिछले कुछ दिनों में, देखो तो इस स्टॉक में तगड़े रिटर्न्स मिले हैं, आज भी 11% से ज्यादा चढ़ गया। सीसीएल 9.25% ऊपर। सुजलॉन पोस्ट रिजल्ट्स 9% चढ़ गया, इसमें मॉर्गन स्टैनली का टारगेट अच्छा आ गया, और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें जो टारगेट है उसको रिवाइज कर दिया अपसाइड पे, 9% चढ़ गया सुजलॉन। आरआर काबिल और वोखार्ड, इन स्टॉक्स में भी 8.5% से 9% की तेजी आई। मिड कैप लूजर्स में वेल्सपन लिविंग 9.5% क्रैश हुआ। मैस्डॉक पोस्ट नंबर 7% नीचे आया। इंडो काउंट 7.25% नीचे आया। चेन्नई पेट्रो, आईएफसीआई और एफएसएल, इन स्टॉक्स में 6.25% से 6.5% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक खेल हो गया बैंकिंग में। सरकारी बैंक्स की इतनी जबरदस्त आज स्टॉक्स की डिमांड थी मार्केट में, इतनी जोरदार तरीके से चले हैं, और कोई स्टॉक ऐसा है ही नहीं सरकारी बैंक जो लाल निशान में बंद हुआ हो। इंडेक्स खुद पीएसयू, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो आज 2.8% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक, जितना छोटा बैंक उतनी बड़ी छलांग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6% ऊपर, यूको बैंक 5.5% ऊपर, आईओबी 5.5% ऊपर, यूनियन बैंक 4% चढ़ गया, सेंट्रल बैंक 4% ऊपर, पीएसबी 4% ऊपर, कैनरा बैंक 3.5% ऊपर, पीएनबी 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 2% से 3% की दौड़ लगा गए, और स्टेट बैंक दिग्गज हाथी ये चढ़ा है आज 2%, गजब कर दिया इसने, और बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिला है जाते जाते। मेटल्स में आज गिरावट थी। जिंदल स्टेनलेस 4% नीचे आ गया, वेदांता 3.25% टूटा है, हिंडाल्को, जेएसपीएल और हिंद कॉपर आज 2.25% से 2.5% नीचे उतर आए। आईटी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसमें एचसीएल टेक 2% नीचे, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, टीसीएस और कोफोर्ज, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। मुद्दा यही था कि एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है। अभी पिछले कुछ दिनों में खुशी मना रहे थे आईटी स्टॉक्स, निश्चित से खरीदारी हुई थी, क्योंकि वो टैरिफ वाला मुद्दा आ गया था ना कि यूएस ट्रेड कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं टैरिफ्स को लेकर, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है, उनको अवैध करार दे दिया। लेकिन अब
ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहुंच गई यूएस अपील्स कोर्ट में, और अपील्स कोर्ट में उन्होंने अपील करी, जो कि उन्होंने बोला कि चलो ये अपील मानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अभी जो टैरिफ्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई है, अब देखते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर अभी और क्या जजमेंट आती है। लेकिन फिलहाल जो आज ये यूएस कोर्ट के ऑर्डर पर जो रोक लगाई गई थी अपील्स कोर्ट द्वारा, उसकी वजह से आज एक तो ये आईटी स्टॉक्स टूटे हैं और दूसरा ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर भी आज मूड थोड़ा खराब होता हुआ नजर आया। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, भारत फोर्ज और एमएनएम जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 1% से 3% के आसपास नीचे आ गए। बजाज ऑटो तो खैर आज नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होते ही एक खुशखबरी, ऐसी तगड़ी खुशखबरी जिसकी किसी को उम्मीद थी नहीं। जीडीपी के आंकड़े आए, क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रही है 7.4%। एस्टिमेट था कि 6.7%, ज्यादा 6.8% आ जाएगा। 7.4% का आंकड़ा आ गया भैया, और ये आंकड़ा जो है वो बहुत चौंकाने वाला है, किसी भी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर गया ये आंकड़ा। अब क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं उनको अलग से तरीके से देखना चाहिए, वन ऑफ ही होते हैं, ऐसा आंकड़ा फिर आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत तगड़ी एग्री ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ग्रोथ बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट कुछ तिमाहियों में कैसा आंकड़ा आता है, लेकिन ये वन ऑफ ही कंसिडर कीजिए। पूरे फिस्कल के लिए 6.5% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बाजार में फैक्टरिंग जरूर अब होगा। अच्छा, उसके बाद तो ये जीडीपी निकला अभी, उसके बाद एक और अब जो बड़ा नंबर आने वाला है वो 5 और 6 जून को यूएस से अधिकारी आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, और यहाँ पर आके करेंगे ट्रेड वार्ता, मतलब जो बायलैटरल ट्रेड होनी है इसके ऊपर चर्चा होगी। और ये खुशखबरी जल्दी आ सकती है मार्केट के लिए कि यूएस और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। ये एक बूस्टर शॉट होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, और ये जब भी खबर आएगी ना तो उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। फिर तीसरा, 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, और इस बार की पॉलिसी में फिर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, तभी तो दौड़ गया आज बैंक निफ्टी। और साथ साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है। आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी दी है सिस्टम में, रेपो रेट कट भी किया है, ब्याज दरों में कटौती करी और ये ओएमओ ऑपरेशंस किए। लेकिन अभी फिर से एक्सपेक्टेशन यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है, और उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। मई में निफ्टी 416 अंक चढ़ा है, यानी कि लगभग 1.25%। बैंक निफ्टी की अब तक की आज जो हुई है सबसे बेहतर क्लोजिंग लेवल आज बैंक निफ्टी ने दिखा दिया। इस हफ्ते 662 पॉइंट उछला है बैंक निफ्टी, लगभग 1.25% के आसपास। लेकिन इस हफ्ते बाजार में थोड़ा सा जकड़ सा गया, एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया। ट्रिगर्स की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बहुत अनसर्टेन मूड माहौल में चल रहे थे। और इस हफ्ते निफ्टी की जो रेंज आई वो 24,677 नीचे, इसको तोड़ने को तैयार नहीं हुए, ऊपर 25,079 इस लेवल को तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। और पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल ही आप इस रेंज के लोअर मोस्ट पॉइंट पे ही कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हो। तो बड़ी खबर का इंतजार था, बड़ी खबर तो अगले हफ्ते आई ना। एक तो जीडीपी के आंकड़े हैं, उसके बाद फिर आरबीआई की पॉलिसी आनी है, और उसके बाद देखते हैं ना कि वो ट्रेड जो डील है यूएस के साथ उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे। तो ये एक के बाद एक बड़े बड़े ट्रिगर्स मार्केट के लिए पैन आउट हो रहे हैं। उससे पहले बाजार में एक रेंज में, ये रेंज टूटेगी तो ही बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी मार्केट में। एक बीच में और है, एक क्रूड ऑयल पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि 1 जून को ये जो ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक है इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो कच्चे तेल पे भी नजर होगी। लेकिन मार्केट एक रेंज में है। मई सीरीज अच्छी गुजर गई, जून सीरीज से भी एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग है। 3 महीने हो गए आप मार्केट पे सरेंडर नहीं कर रहे, मार्केट पे 3 महीने में बहुत ही अच्छी खरीदारी हो गई है। इन लेवल्स पे आके एफआईएस की एक्टिविटी उतनी नहीं लगती। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 20% के आसपास है, 80% तो शॉर्ट बैठे हैं। अगर एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की तो मार्केट में फिर से एक स्ट्रेंथ आ सकती है। तो टिल दैट पॉइंट हायर एंड पे फिर से वही 24,950, 25,000 अभी हम यही सोच रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टाप गया मार्केट 25,000, 25,050 का लेवल टाप गया तो समझो कि बाजार में बड़ा खेल हो जाएगा। और असली एक्शन तो अभी बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी फोकस में अगले हफ्ते भी रह सकता है।